हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, मौसम बदलने के साथ बहुत सारी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। तो उन्हीं में से एक बीमारी है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है जो आमतौर पर छोटे बच्चों को होती है, जो कि 90% बच्चों को होती है और ये 10% बड़ों को भी होती है। तो ये को आम ज़बान में लोग कहते हैं कि माता, छोटी बड़ी माता, छोटी माता, इसके नाम से भी लोग कहते हैं। और ये एक बहुत ही धारणा बनी हुई है कि माता आई है तो इसको पूजा करो, इसका कोई इलाज ना करो, ये अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये बात भी कुछ सही है, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अगर हम इनका इलाज नहीं करते, इनका केयर नहीं करते, तो ये बीमारी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है और इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। तो इसलिए इसको इग्नोर ना करें। बेशक ये माता है, ये देवी की तरह है, इसलिए कि ये चिकन पॉक्स होने से बाद बच्चों की इम्यूनिटी और मज़बूत होती है। और मोस्टली जितने बच्चे हैं, सबको लाइफ में एक बार ज़रूर चिकन पॉक्स होता है, लेकिन इसका सिम्टोमेटिक इलाज भी करना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत ही बढ़ने के बाद डेंजरस हो जाती है और ये इससे जान भी जा सकती है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है, होम्योपैथिक से बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाता है और इसमें किसी तरह की कोई एंटीबायोटिक और किसी तरह की और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सिर्फ होम्योपैथिक दवाओं से ही मैनेज हो जाता है। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि चिकन पॉक्स होता क्या है। चिकन पॉक्स एक वायरल बीमारी है, वायरल इन्फेक्टिव डिजीज़ है, जो कि एक वारिसेला जोस्टर वायरस से होती है। ये बहुत तेज़ी से फैलती है। किसी पेशेंट को नज़ला ज़ुकाम जिसको है, अगर वो छींकता है, खाँसता है, तो उसके ज़रिए से ये बीमारी दूसरे लोगों तक पहुँच सकती है। और के दाने निकलने के बाद अगर वो किसी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कोई पेशेंट आ जाता है, तो उस हेल्दी पर्सन को भी ये चिकन पॉक्स हो सकता है। तो चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन जब बॉडी में जाता है तो 10-12 दिन तक कोई सिम्टम नहीं आते, लेकिन 10-12 दिन के बाद इसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में 2-3 दिन बुखार आता है, बुखार 99 से लेके 101 तक रहता है और उसके 3-4 दिन के बाद फिर बॉडी में लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं, दाने आने लगते हैं, थोड़े पूरे बॉडी में जिसमें दाने हो जाते हैं, उसमें खुजली होती है और कुछ दिनों के बाद उसमें पस पड़ जाता है, पानी आने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो करीब सूख जाता है। तो ये इरप्टिव जो स्टेज है, ये कम से कम 14-15 दिन रहता है और ये पूरे चिकन पॉक्स का जो ड्यूरेशन है, शुरुआत से 7 दिन से लेकर 21 दिन तक होता है। तो इसमें अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो उसका इलाज कराएँ, अगर एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं, तो अब उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसका प्रॉपर केयर बहुत ज़रूरी है। जब ये डायग्नोस हो जाए कि इनको चिकन पॉक्स हुआ है, तो चिकन उस वक्त के बाद बच्चों को फ़ौरन आइसोलेट कर देना चाहिए, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। बच्चों को एक कमरे में कर देना चाहिए या बड़े जिनको हुआ है उनको भी एक कमरे में अलग कर दें और वो कमरा हवादार होना चाहिए, न ज़्यादा गर्म हो, न ज़्यादा ठंडा हो। किसी को आस-पास नहीं आने देना चाहिए। बच्चों को डाइट जो है, लिक्विड डाइट ज़्यादा दी जाए और हल्की-फुल्की डाइट दें ताकि उसको आसानी से डाइजेस्ट हो। बच्चों को नाखून को अच्छी तरह से सफाई करें, इसको काटें। अगर बच्चा खुजलाता है तो उसको हाथों में डेटॉल है या इस तरह से इसको वॉश करते रहें ताकि ये दाने और फैले ना, खुजलाए नहीं। बहुत ज़्यादा खुजली होती है तो हल्के-हल्के हाथों से रब कर सकते हैं और इसको प्रॉपर मैनेज करें। और अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा, फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एंटीपायरेटिक होम्योपैथिक में दवाएँ आती हैं और शुरुआत में एंटीवायरल होम्योपैथिक दवा भी होती है, वो भी दे सकते हैं और एंटी एलर्जिक जो खुजली दाने हो रहे हैं उसमें भी दे सकते हैं। तो इसका होम्योपैथिक में मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट इलाज होम्योपैथिक में है, इसलिए कि ये बीमारी को प्रॉपर नेचुरल तरीके से ठीक करती है। इसको कोई बीमारी या कोई दाने या बुखार को ये दबाती नहीं है। ये नॉर्मल जो इसका ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में
ये बीमारी अपना कोर्स पूरा करती है और पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है और आराम से पेशेंट अच्छा हो जाता है। तो एंटीबायोटिक मतलब वो जो बुखार उतारने की होम्योपैथिक बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग इलाज जब करते हैं तो पहले एंटीवायरल होम्योपैथिक दवा दी जाती है। इसमें सबसे अच्छी वेरियोलिनम 200 है। वेरियोलिनम 200 डेली एक बार, अगर लिक्विड है तो 2 बूंद डायरेक्ट एक बार दें, अगर गोली में है तो 4 गोली एक बार रोज़ दें। ये 3-4 दिन तक आप इसको रोज़ एक बार दें। उसके बाद बुखार अगर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है तो बुखार को उतारने के लिए होम्योपैथिक में कई दवाएं हैं। इसमें एकोनाइट है। एकोनाइट का फ़ीवर बहुत तेज़ होता है, पेशेंट को बहुत बेचैनी घबराहट होती है। बुखार में पेशेंट का लाल चेहरा हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है और डर उसको लगता है, बहुत ही डरा हुआ रहता है, बेचैन हो जाता है, दर्द के मारे इधर से उधर तड़पता है। अगर उसको ये डर लगता है कि इससे मैं बचूंगा नहीं, इससे मुझे कुछ ना हो जाए, तो ये अगर इसको डर है तो आप इसको एकोनाइट दें। इसी तरह दूसरी है बेलाडोना। बेलाडोना का पेशेंट भी, इसका चेहरा लाल हो जाएगा, बुखार बहुत तेज़ होगा, लेकिन इसको सर में दर्द बहुत तेज़ होता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, बदन हाथ में दर्द होगा और ये पेशेंट चुपचाप अपने कमरे में पड़ा रहेगा। इसको आवाज़ से, रोशनी से इसको तकलीफ़ होती है, इसलिए ये चुपचाप अपना पड़ा रहता है। अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो आप बेलाडोना 200 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद दें, इससे बुखार फ़ौरन उतर जाए। इसी तरह बुखार की और भी दवा है यूपेटोरियम पर्फ। यूपेटोरियम पर्फ भी अगर बदन हाथ में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे जिस्म की हड्डी, शरीर की हड्डियों में दर्द हो रहा है और इतना तेज़ दर्द होता है कि मालूम होता है हड्डी टूट जाएगी, तो बहुत ही तेज़ अगर बॉडी में दर्द है, हड्डियों में दर्द महसूस होता है तो आप यूपेटोरियम पर्फ दें। इसी तरह जलसीमियम है। जलसीमियम का भी पेशेंट को बुखार आएगा, उसको ठंडक लगेगी और उसको वीकनेस बहुत ज़्यादा लगेगी। पेशेंट को हिलने डुलने से तकलीफ़ बढ़ती है और वीकनेस, हाथ पैर में उसको ताकत नहीं लगती, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप इसमें जलसीमियम भी दें। तो ये सब फ़ीवर की हैं जो उनको सिम्टम के अनुसार आप दें। अब सेकंड स्टेज आता है आपके एंटी एलर्जिक दवाएं। जो होम्योपैथिक में एंटी एलर्जिक दवाएं भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो सिम्टम के अनुसार हैं। तो इसमें सबसे पहली दवा है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स का दाना जो होगा, लाल लाल चकत्ते जब शुरुआत में पड़ने लगते हैं और इसमें खुजली होती है, पेशेंट बहुत रेस्टलेस रहता है, उसको चलने फिरने से आराम मिलता है, तो आप रस्टॉक्स दें। रस्टॉक्स को बदन हाथ में दर्द होता है, उसको हाथ पैर में दर्द दबाने से, मसाज करने से बहुत अच्छा लगता है और दानों में लालीपन है, खुजली है, तो इसमें आप रस्टॉक्स 30 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दें। जब दाना सूखने लगे तो इन दवाओं को आप रोक दें। इसी तरह दानों के लिए एंटिमटाट है। एंटिमटाट भी अगर दाने में मवाद आ रहा है या दाना सूख रहा है, ड्राई इसमें पपड़ी पड़ रही है, तो एंटिमटाट है। इसी तरह पल्सटिल्ला है। पल्सटिल्ला का खुजली कभी शरीर में कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, बेचैन रहेगा और पेशेंट को रोने लगता है, इसको इतनी तकलीफ़ होती है और खुजली जब वो करता है तो उसमें से पानी जैसा दाने से निकलता है या मवाद अगर आता है, तो पल्सटिल्ला इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेशेंट को इसके साथ अगर इसको नज़ला ज़ुकाम है, अगर खांसी है, खांसी में बलगम बहुत आ रहा है और पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, उसको वो चाहता है कि कोई मेरे पास बैठे, उसको कंसोल करे, उसको प्यार से अच्छी अच्छी बातें करे, उसको सहलाए, तो उसको ये अगर सिम्टम आ रहे हैं तो पल्सटिल्ला 30 2-2 बूंद 3 बार दें। इसी तरह आर्सेनिक एल्ब भी बहुत ही अच्छी दवा है। आर्सेनिक एल्ब का सिम्टम यह आएगा कि पेशेंट बेचैन रहेगा, रेस्टलेस रहेगा, दानों में खुजली होगी, बहुत ज़्यादा दानों में जलन होगी, इधर से उधर वो टहलेगा, उसको ऐसा लगेगा मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, घबराहट हो रही है, खुली हवा में वो चाहता है कि मैं जाऊं और पेशेंट इतनी तकलीफ़ में होता है कि उसको बस ये कहता है कि मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी दवा दें ताकि मुझे दर्द में आराम हो जाए, मुझे खुजली में आराम हो जाए, तो मैं कहीं टहलूँ, कहीं वॉकिंग करूँ, मुझे चैन सुकून मिल जाए।
तो इस कंडीशन में भी बड़े बड़े जो लोगों होते हैं वो भी रोने लगते हैं। बच्चे तो रोते ही हैं, लेकिन बड़े लोग भी अगर रो रहे हैं, बहुत तकलीफ़ से परेशान हैं, तो आप उसमें आर्सेनिक L-200 आप इसको पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डाल के 2-2 चम्मच हर 1 घंटे पे दें तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। इसी तरह सल्फ़र है, सल्फ़र का पेशेंट आमतौर पर रिलैक्स होता है। अगर इसको खुजली दाना है तो वो कोई परेशान नहीं होता, इसको कोई टेंशन नहीं होती। तो अगर उस तरह के सिम्पटम आ रहे हैं तो सल्फ़र दें। इसी तरह बहुत सारी होम्योपैथिक में दवाएं हैं जो सिम्पटम के अनुसार दी जाती हैं, लेकिन मोस्टली मैं 3-4 दवाएं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। शुरुआत में मैं वेरियोलिनम 200 एक बार देता हूँ, और बुखार अगर है शुरुआत में तो एकोनाइट बेलाडोना से मैनेज कर लेता हूँ। अगर उसके बाद दाने अगर बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है तो आर्सेनिक है, एंटिमटाट है, पल्स है, तो मैं इन दवाओं से मैनेज करके पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो इन सब दवाओं को आप ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक दवाएं हैं। यहाँ पर जो मैंने दवाएं बताई हैं वो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए कि होम्योपैथिक दवाएं अगर सही तरीक़े से दी जाती हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और इसको जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू।